तो गाइस अगर मैं आपसे पूछूं कि साशा बैंक्स और बेली फिर से एक होने चाहिए डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर, तो आपका रिएक्शन कैसे होने वाला है आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से बता सकते हो। साथ ही साथ हमारे नेक निमित जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी के अंदर डॉल्फ जिगलर नाम से जाने जाते थे, उनका भी एक रेसलिंग कंपनी के अंदर डेब्यूट हो चुका है। साथ ही साथ अगले हफ्ते का फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन का प्रीव्यू कैसा होने वाला है आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। लेकिन ये सारा कुछ जानने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को पहली बार विजिट किया तो सारे लोग जितने भी इस वीडियो को देख रहे हो सारे लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे थे हमारे सीएम पंक के बारे में, जो कि अब फाइनली एलिमिनेशन चैम्बर के अंदर और शेड्यूल हो चुके हैं। सीएम पंक को खुद डब्ल्यूडब्ल्यू ने ऑफिशियल कर दिया कि वो एलिमिनेशन चैम्बर के अंदर पार्ट होने वाले हैं। करंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग शायद से सीएम पंक एलिमिनेशन चैम्बर के नाइट यानी कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर काफी कुछ धमाल सा काम करने वाले हैं। यानी कि वो एक तो सिंगल्स मैच रेसल करते हुए हमें देखने को मिल सकता है या फिर उनका हमें ब्रॉल देखने को मिल सकता है वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन सेथ रॉलिंस के साथ। हाँ, इन दोनों में से वो एक तो काम करने वाले और जो काम वो करने वाले वो एकदम धमाल सा करने वाले। और क्योंकि एलिमिनेशन चैम्बर के बाद हमें सीधा रेसलमेनिया पेपर व्यू देखने को मिलता है, इसलिए रेसलमेनिया के अंदर जो जो मैचेस ने डब्ल्यूडब्ल्यू को प्लान किया है उसकी बिल्ड अप करने के लिए शायद से एलिमिनेशन चैम्बर से स्टार्ट होते देखने को मिल सकती है। यानी कि जो रेसलमेनिया में होने वाले मैचेस की स्टोरी लाइन होते वो एलिमिनेशन चैम्बर के बाद से ही स्टार्ट हो जाती है। रेसलमेनिया के अंदर हमें सेथ रॉलिंस और सीएम पंक का ब्रॉल होते हुए देखने को मिल सकता है, हमें इनकी स्टोरी लाइन स्टार्ट होते देखने को मिल सकती है वहां से। और अगर ऐसा नहीं होता तो सीएम पंक अपनी सिंगल्स मैच रेसल करने वाले ऑस्ट्रेलिया के अंदर एलिमिनेशन चैम्बर के अंदर। इसके बाद हम लोग बात कर रहे थे हमारे सीएम पंक और हमारे फिन बैलर के मैच के बारे में, जो कि हमारे पोटेंशियली फ्यूचर में देखने को मिल सकती है। और डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर भी काफी सारा ऐसा डिस्कशन हो रहा है कि इन दोनों के बीच की मैच हमें डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर फ्यूचर में करनी चाहिए। तो जहां से मैं डब्ल्यूडब्ल्यू से रिलेटेड अपडेट्स लाता हूं उस प्लेटफॉर्म को डब्ल्यूडब्ल्यू के सूत्रों के अनुसार यह पता चला है कि न्यूमरस मेंबर्स का ऐसा मानना है कि ये मैच हो सकती है और उन लोगों का ऐसा मानना है कि वो लोग इस बात से सहमत है और ये मानते हैं कि ऐसा होना संभव है। इसलिए मैं डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर सीएम पंक और फिन बैलर की मैच भी देखने को मिल सकती है। और हाँ, मोस्ट लाइकली मुझे ऐसा लगता है कि ये मैच हमें शायद से वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल के लिए देखने को मिल सकती है। इसके बाद हम लोग बात कर रहे थे हमारे गुंथर के बारे में, जिनका एलिमिनेशन चैम्बर के बारे में अपडेट निकल कर सामने आई है। उनके बारे में ये अपडेट निकल कर सामने आई कि क्या गुंथर एलिमिनेशन चैम्बर को कम्पीट कर सकते हैं। करंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग गुंथर एलिमिनेशन चैम्बर को कम्पीट नहीं करने वाले, क्योंकि जो ओरिजिनल प्लान था डब्ल्यूडब्ल्यू का वो गुंथर को हिस्सा बनाने का था एलिमिनेशन चैम्बर के अंदर, और उनको एलिमिनेशन चैम्बर के अंदर उनकी आईसी टाइटल को भी डिफेंड करने का प्लान बनाया था डब्ल्यूडब्ल्यू ने। तो जैसा कि हम सबको पहले से ही पता है कि गुंथर रिस्ट्रिक्शन से बंधे हुए यानी कि वो यूएसए के बाहर जा नहीं सकते, इसलिए इसी रिस्ट्रिक्शंस के कारण डब्ल्यूडब्ल्यू को गुंथर के प्लान को रिजेक्ट करना पड़ा है। लेकिन हाँ, डब्ल्यूडब्ल्यू को ये उम्मीद है कि जो अप्रैल के बाद इंटरनेशनल प्रीमियर नाइट्स होने वाले इस साल के अंदर उसको गुंथर कम्पीट करने वाले। और जो गुंथर की रिस्ट्रिक्शन थी वो पूरे 6 महीनों के लिए थी, इसलिए अगले 3 महीनों तक गुंथर हमें यूएसए के बाहर जाते हुए देखने को नहीं मिलने वाले। इसके बाद हम लोग बात कर रहे थे हमारे शार्लेट फ्लेयर के बारे में, जिनकी इंजरी तो हो चुकी है लेकिन उनका डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर डेब्यूट यानी कि उनका रिटर्न कब होगा ये रिवील हो चुका है। तो आई थिंक अगर मैं गलत नहीं तो पिछले 1 महीने से शार्लेट फ्लेयर स्मैकडाउन के अंदर आई है नहीं, क्योंकि वो इंजरी से जूझ रही है। इस नी इंजरी के ऊपर सर्जरी करने के लिए शार्लेट फ्लेयर को बर्मिंघम यानी कि अल्बामा में जाना पड़ा था। और शार्लेट फ्लेयर की इस इंजरी के ऊपर जो सर्जरी रही वो सक्सेसफुली कंप्लीट भी हो चुकी है। और हाँ, करंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग शार्लेट फ्लेयर अपनी इंजरी के ऊपर की सर्जरी कंप्लीट करने के बाद घर भी आ चुकी है। और हाँ, पूरे डब्ल्यूडब्ल्यू फैंस ऐसा होप कर रहे हैं कि शार्लेट फ्लेयर की इंजरी ज्यादा सीरियस ना हो ताकि वो अपना रिटर्न करने के लिए उनको ज्यादा टाइम लेना पड़े। हाँ, शार्लेट फ्लेयर की इंजरी अगर ज्यादा सीरियस नहीं होती है तो आपको शार्लेट फ्लेयर का रिटर्न आपको इस साल के एंडिंग में देखने को मिल सकता है। शायद से आपको शार्लेट फ्लेयर आपको सर्वाइवर सीरीज के अंदर रिटर्न करते हुए देखने को मिल सकते हैं डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर। हाँ, ये अपडेट आने के बाद ये सारे अब डब्ल्यूडब्ल्यू फैंस को पूरा पता चल चुका है कि अब शार्लेट फ्लेयर ना ही रॉयल रंबल को कंप्लीट करने वाले, ना ही एलिमिनेशन चैम्बर को कंप्लीट करने वाले, ना ही रेसलमेनिया को कंप्लीट करने वाले। इसके बाद हम लोग बात कर रहे थे हमारे सोलो सिकोआ के बारे में, जिनके बारे में बहुत ज्यादा बैड न्यूज निकलकर सामने आ चुकी है। आप सोलो सिकोआ के बारे में आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, जहाँ पर जब से उन्होंने क्राउन ज्वेल के अंदर जॉन सीना को हारा है वहां पर उसके बाद से वो हर एक मैच के अंदर हारे हैं। और सोलो सिकोआ के बारे में ये न्यूज उनको डिजर्व नहीं करती, क्योंकि सोलो सिकोआ एक बेहतरीन आदमी है। और हाँ, मेरा ऐसा मानना है कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने शायद से सोलो सिकोआ के ऊपर ज्यादा कुछ ट्रीटमेंट करने चाहिए, ज्यादा कुछ डेवलपमेंट करने चाहिए उनके कैरेक्टर को लेकर। क्योंकि देखिए ना, ये साल में काफी सारे ऐसे रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि ये साल काफी सारे रेसलरों का ब्राइट होने वाला है, लेकिन अकेले सोलो सिकोआ ऐसे रेसलर है जिनका इस लिस्ट के अंदर नाम ही नहीं है। इसलिए अगर इस साल के अंदर ऐसे रिपोर्ट्स आएंगे सोलो सिकोआ से रिलेटेड तो ब्लडन के लिए बहुत ज्यादा बुरा है। वैसे इसके बाद हम लोग बात कर रहे थे हमारे उन रेसलर के बारे में जिन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी को छोड़कर दूसरी कंपनी को ज्वाइन कर लिया यानी कि डेब्यूट कर लिया है। तो आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, जहाँ पर डॉल्फ जिगलर ने टीएनए कंपनी के अंदर जाकर अपना डेब्यूट कर लिया है। डॉल्फ जिगलर का नाम टीएनए कंपनी के अंदर निक नेमेथ से जाने जाने वाले हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट आप डाना ब्रुक को देख सकते हो, जिन्होंने भी टीएनए रेसलिंग के साथ एक नया साइन कर लिया है। लेकिन टीएनए के अंदर डाना ब्रुक का क्या नाम होगा ये तो रिवील नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, जितना मुझे पता है शायद से आपको टीएनए के अंदर डाना ब्रुक इसी नाम से जाने जा सकती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आप वो पिक्चर देख सकते हो जो कि बहुत ज्यादा हिस्टोरिकल पिक्चर है। ये पिक्चर देखने के लिए काफी सारे डब्ल्यूडब्ल्यू
फैंस बहुत ज्यादा इंतजार कर रहे हैं रॉयल रंबल। यहाँ पर इस पिक्चर के अंदर बेली और मर्सिडीज मोर यानी कि साशा बैंक्स देखने को मिल रही है और ये दोनों फीमेल रेसलर्स TNA का पेपर व्यू यानी कि हार्ड टू किल देख रहे हैं, जहाँ पर आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन के ऊपर। इसके बाद हम लोग बात कर रहे थे हमारे फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के प्रीव्यू के बारे में, जो कि आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। सबसे पहले आपको फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के प्रीव्यू के अंदर आपको रोमन रेंज, LA नाइट, AJ स्टाइल्स और रैंडी ऑर्टन का कॉन्ट्रैक्ट साइन देखने को मिलने वाला है। नेक्स्ट आपको केविन ओवंस के शो के अंदर आपको यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन आपको लोगन पॉल देखने को मिलने वाला है और इनका हमें ब्रॉल भी देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट हमें WWE वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप की भी मैच देखने को मिलने वाली है, जहाँ पर हमारे चैंपियंस अल्बा फायर और इस्ला डॉन के अगेंस्ट अपने टैग टीम चैंपियनशिप को डिफेंड करने वाले हैं। हाँ, आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो कि इस मैच के अंदर कौन विक्ट्री हासिल करना चाहिए। साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, अगर आपको WWE से रिलेटेड कोई भी सवाल है फिर तो मेरे साथ शेयर करना हो तो आप डायरेक्टली मेरे इंस्टाग्राम पेज के ऊपर भी आ सकते हो।